ओम गणेशाय नमः। ज़िंदगी के इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे कि ज़िंदगी का ये सफ़र आखिर एक लड़के के लिए, एक पुरुष के लिए है क्या। सब कहते हैं हमेशा लड़कियों की बात होती है, पुरुषों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, उनके सेक्रीफाइसेस को तो कोई देखता ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे उन पुरुषों के बारे में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और कर्तव्य के लिए ही बिता दी। ज़िंदगी एक प्यारा सा एहसास, ज़िंदगी किसी की आँखों का ख्वाब, ज़िंदगी किसी के दिल का अरमान। ये सब कौन बनाता है? एक पुरुष, एक लड़का। जब वो पैदा होता है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। उसको ये नहीं कहा जाता कि तुम ठीक से बैठो, ठीक से खड़े हो, तुम ठीक से चलो, ठीक से बात करो। उसको ये सब कोई कहने वाला नहीं होता। वो स्वच्छंद होता है, अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से जीना है वो जी सकता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, कॉलेज लाइफ पूरी करता है, उसके बाद जो उसके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्या किसी ने उसके बारे में सोचा है कि उसकी ज़िंदगी क्या हो जाती है? वो भी बहुत सपने देखता है। मैं बड़ा होऊंगा, घर बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, अपनी वाइफ को खुश रखूंगा, अपने बच्चों को खुश रखूंगा, अपने माँ बाप का सम्मान करूंगा। धीरे धीरे जब उसकी शादी होती है, असलियत तब सामने आती है। बेचारा दो लोगों के बीच में पाटे की तरह पिसता चला जाता है। माँ की ना सुनो तो ज़िंदगी हेल है, पत्नी की ना सुनो तो भी ज़िंदगी हेल है। तो करे क्या? दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल काम है। ज़िंदगी उसको खूबसूरत बनाए कैसे? सुबह से निकल जाते हैं, रात में देर तक आते हैं, मशीन की तरह चलते रहते हैं और एक समय आता है जब खुद मशीन बन जाते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक की ज़िंदगी को खूबसूरत बना दें। जी तोड़ मेहनत करते हैं, कहीं मेरी माँ के पाँव में छाले ना पड़ जाएं, कहीं मेरी पत्नी दुखी ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे भूखे ना रह जाएं। इसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक को खुश रखें। हर कोई लड़की के सेक्रीफाइस को तो बहुत याद करता है, लेकिन क्या आपको पता है लड़कों के सेक्रीफाइस भी कम नहीं होते। वो बस कहते नहीं हैं, शांत रहते हैं। समुद्र जैसे शांत होता है, उसमें जितनी गहराई होती है उससे भी कहीं ज़्यादा गहराई एक लड़के के मन में होती है। कह पाना उसके बस की बात नहीं, वो सिर्फ सुनता है और करता ही चला जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब मशीन बनते 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 वो भी थक जाता है और चाहता है कि मैं भी अपनी पत्नी की गोद में सर रख के थोड़ी देर आराम कर सकूं। मैं भी ये कह सकूं कि आज मैं बहुत थका हूँ, आज मेरा काम पे जाने का मन नहीं है। लेकिन वो नहीं कह सकता क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी लदी हुई हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। उसकी जिम्मेदारियों का एहसास किसी को नहीं होता। परिवार में सब कहते रहते हैं माँ से परिवार है, पत्नी ने घर को संभाल रखा है, लेकिन उस पति का क्या जिसने उस घर को स्वर्ग बना दिया, जिसने अपने प्यार, सौहार्द और दिन भर की गाड़ी कमाई ला करके अपनी माँ के या पत्नी के चरणों में रख दी। दिन भर कमाने के बाद उसको लगता है कि 2 घड़ी सुकून मिल जाए, लेकिन जब घर पहुँचे तो माँ और पत्नी के बीच में पिस करके उसकी ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उस लड़के की सेक्रीफाइस को भी समझा जाए, उसके भी त्याग को सराहा जाए, उसको भी प्यार से संवारा जाए। उसने जो जिम्मेदारियां निभाई हैं उनको प्यार से धन्यवाद किया जाए, उसकी भी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिया जाए, उसके जीवन को भी स्वर्ग बना दिया जाए।
और एक ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत की जाए जिसको देख के कहें, वाह रे ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी में बार बार जीने का मन चाहता है। धन्यवाद। नैनी दिल से।